सीएम योगी अब अयोध्या को विश्व स्तर का विकसित शहर बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से ही निर्माण कार्यों पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं पूरी अयोध्या को दुनिया में संवारने का प्लान बना लिया गया है। पर्यटन से लेकर हर क्षेत्र में अयोध्या को चमकाने की तैयारी है। इसके लिए सीएम योगी खुद समीक्षा बैठक करने पहुंचे हैं। बता दें, सीएम योगी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन भी कर चुके हैं और सीएम योगी अयोध्या में श्री राम की भव्य प्रतिमा भी लगवा रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण भी अयोध्या को भव्य बनाने की कवायद में जुटा हुआ है और लगातार तैयारियां कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या को विश्व स्तर पर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जहां पर इस पूरी बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब साफ सफाई से लेकर सौंदर्यीकरण से लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि राम जन्मभूमि पूजन हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य को भी शुरू किया जाएगा। ऐसे में राम मंदिर निर्माण का जो नक्शा है उसे भी पास कर दिया गया है, तो तेजी से तमाम तैयारियां हो रही हैं और सीएम योगी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं अयोध्या को विश्व स्तर का विकसित शहर बनाने के लिए। ऐसे में खास तौर पर साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम नगरपालिका जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वक्त वक्त पर वो खुद अयोध्या के दौरे पर रहते हैं। इससे पहले 5 अगस्त को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे, भूमि पूजन का वो हिस्सा बने थे। इसके अलावा सीएम योगी पहले ही प्रतिमाओं को लेकर श्री राम की बहुत ज्यादा सजग नजर आए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जो अयोध्या में किए जा रहे हैं, जिससे कि अयोध्या को और ज्यादा विश्व स्तर पर खूबसूरत और सौंदर्यीकरण का जो काम है उसको करने की कवायद तेज हो गई है। तो विकसित शहर बनाने की तैयारी में पूरी तरीके से सरकार जुट गई है। एक के बाद एक तमाम तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर निर्माण के नक्शे को पास किया जा चुका है और उसके बाद अब जल्द ही राम मंदिर का निर्माण का काम भी शुरू होगा। हालांकि तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें जुट गए हैं, क्योंकि अयोध्या हमेशा से धर्मस्थली रहा है। भव्य मंदिरों को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचते हैं, संसार के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं। ऐसे में विश्व स्तर का पर्यटन स्थल भी अब पूरी तरीके से बनने को तैयार है अयोध्या नगरी। तो पूजन के बाद से निर्माण कार्य यहां पर जोरों से देखने को मिल रहा है। अयोध्या को विश्व स्तर का विकसित शहर बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। इस बीच शैलेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। इसके अलावा आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं सीधा। आलोक, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं राजधानी लखनऊ में, आपसे जानेंगे, लेकिन अयोध्या में इस वक्त शैलेंद्र आप मौजूद हैं, तस्वीरें क्या कुछ निकल के सामने आ रही है? इससे पहले कल खबर आई कि नक्शा राम मंदिर निर्माण का पास हो चुका है, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी अंजना जी, आपको बता दें कि नक्शा जो है पास हो चुका है और मिट्टी की जांच के लिए, जो कि 60 फुट जो है अंदर की मिट्टी की जांच के लिए भी चेन्नई यूनिवर्सिटी को मिट्टी सौंप दी गई है। 2 से 3 दिनों के अंदर वहां उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और जो यहाँ पर परिसर के अंदर जो जर्जर भवन है, इनको तोड़ने का काम जो है लगभग चालू हो चुका है, क्योंकि एल&टी कंपनी यहाँ पे लगभग 3 महीने से काम कर रही है। और जो समतलीकरण था और जो भूगर्भ बनाना है, वहां पे जो नींव की खुदाई होनी है, 2 से 3 दिनों के अंदर जैसे ही मिट्टी की भी रिपोर्ट आती है, तुरंत जो है नींव की खुदाई भी चालू हो जाएगी। और यहाँ पर इस समय जब से भूमि पूजन हुआ है तब से काम काफी तेजी से चल रहा है, चाहे वो विकास कार्यों की जो ले ले या जो श्री राम जी की मूर्ति लगाना है मारझा बरहटा में, उसके अलावा राम की पैड़ी है या कई अन्य स्थान है जहाँ पर वो राम जी की मूर्ति के अलावा जो 251 फीट की मूर्ति लगानी, उससे अलग कई जो है मूर्तियां छोटी छोटी पूरे अयोध्या में लगाना है। और एयरपोर्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है, भूमि अधिग्रहण का जो है। और यहाँ पर जो बस स्टैंड बनना है, जो कि राम के मंदिर का ही मॉडल दिया गया है राम जन्मभूमि के, उसका भी काम काफी तेजी से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में आलोक भी हमारे साथ बने हुए। आलोक, अयोध्या में तो हलचल तेज है, लेकिन क्या उस हलचल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिजल्ट कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां, राजनेता वहां पर, ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर है कई मुद्दों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद नक्शा पास हुआ और अब कवायद शुरू हो गई है राम मंदिर निर्माण की, लखनऊ से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए रंजना, लखनऊ से भी जो तस्वीर है कि अवध क्षेत्र ये भी है, इसको भी कहा जाता है कि अवध ही है। तो अयोध्या तो एक पर्टिकुलर स्थान हो गया, लेकिन ये भी अवध का ही क्षेत्र है, लखनऊ भी।
तो यहाँ भी पूरी तरीके से तैयारियां हैं। जी बिल्कुल आलोक, ऐसे में आप शैलेंद्र, आज बैठक भी होने वाली है, मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ के जिलाधिकारी से और जो यहाँ के विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी, और जो विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उनको काफी तेजी से बढ़ाने के लिए जो है जिलाधिकारी को भी आदेश दिया जा चुका है, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण होना है उसमें कुछ विपक्षी पार्टियां जो है हिस्सा ले रहे हैं। ये कह रही हैं कि जहां पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, एयरपोर्ट के लिए है या रायबरेली फोर लेन जो बन रहा है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उस चीजों को लेकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया था, और शायद इसी बात पे जो विकास के कार्य हैं अयोध्या में कि कितने जल्दी ये सारे कार्य जो है आगे प्रगति पर हो, जिससे राम मंदिर तैयार होने से पहले यहाँ के सारे विकास कार्य कंप्लीट कर लिए जाएं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ऐसे में कुछ दिनों पहले तस्वीरें सामने आई जहां पर एक तरफ तो राम मंदिर निर्माण की कवायद जोरों शोरों पर चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ चिंताजनक तस्वीरें जहां पर सड़क के दोनों और अयोध्या में सीवर का पानी पूरी तरीके से बह रहा था। लोग खासे परेशान हैं और उसी स्थिति में रामलला के दर्शन करने को भी मजबूर है। ऐसे में विश्व स्तर का विकसित शहर कैसे बनेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। जी, हालांकि वो जो राम जन्मभूमि परिसर है वो दर्शन मार्ग जो है अभी तक के लिए था। अगर मंदिर तैयार हुई थी है तो जो मेन मार्ग है वहां से दर्शन कराया जाएगा। हालांकि ये सोचने वाली बात थी कि लेकिन जब मीडिया में खबर आई और इसको संज्ञान लिया गया, वो जो है बंद करवा दिया गया है। तुरंत व्यवस्था कराई गई है उसके लिए। जब जैसे ही वो आया है, चर्चा में आया है, तुरंत उसको बंद करवा दिया गया है। और जो है व्यवस्थाएं अब जो है, जिलाधिकारी अभी कल अयोध्या के भ्रमण पे थे, पूरी तरीके से जहां जहां पर विकास कार्य चल रहे थे वहां पहुंचे थे। वो जहां पर भूमि अधिग्रहण के लिए किसान जो है चिंतित हैं कि हमको मुआवजा कम मिल रहा है, धर्मपुर भी पहुंचे थे योगी जी के दिशा निर्देश पे। उन्होंने उनको सांत्वना दी है कि जो भी होगा आपके हित में ही होगा, कोई ऐसी व्यवस्था जो है सरकार नहीं करेगी जिससे किसानों को नुकसान। जी बिल्कुल, ऐसे में आलोक हमारे साथ बने हुए लगातार लखनऊ से। आलोक, जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की कवायद शुरू हो चुकी है, कहा जा रहा है कि राम मंदिर जब बन जाएगा तो विश्व पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या का नाम और ज्यादा उजागर हो जाएगा। ऐसे में लखनऊ की अगर हम जिक्र करें या पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कितना आसान या कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, चुनौती तो ये है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रंजना हम आपको बताते चले कि अनुमानतः जो है 2021 में करीब 2.5 करोड़ जो दर्शनार्थी हैं, वो यहाँ पर्यटक है, वो आने की संभावना है 2021 में, और ये आंकड़ा 2031 तक करीब 6.5 करोड़ हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तमाम बैठकें वो कर रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या को इस प्रकार से बनाया जाए जहां भविष्य में भी पर्यटन की दृष्टि से अगर उसका विकास किया जाएगा तो जो पर्यटक आए उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। करीब 20 ऐसे प्रस्ताव आए हैं जो बड़े होटल हैं, और पूरे अयोध्या को जो मॉडल तैयार किया गया है कि उसमें धनुराकार जो वैदिक पद्धति है, धनुराकार आकृति है, जैसे सूर्य की किरणें निकलती है, उस आधार पर अयोध्या के तमाम एरियाज को डिजाइन किया जाएगा जिससे ये सुंदर लगे, अच्छा लगे, और जो वैश्विक स्तर पर अयोध्या को लाने की जो तैयारी है उसकी दिशा में योगी आदित्यनाथ बढ़ना चाहते हैं, ताकि अयोध्या को एक नए स्वरूप में, नए ऊर्जा के साथ पूरे विश्व पटल पर पर्यटन की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से, साथ ही साथ जो है धार्मिक दृष्टि से भी उसको उकेरने की कोशिश की जा रही है। चुनौतीपूर्ण कार्य तो है, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, खुद बैठक कर रहे हैं। मैं आपको अगर पूरी डिटेल बताऊं तो अयोध्या में अब तक जो है राम की पैड़ी, गुप्तार घाट, दिगंबर अखाड़ा में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण हो चुका है, लक्ष्मण किला का निर्माण हो चुका है, राम कथा पार्क, तुलसी उपवन, और उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइटिंग और बस स्टैंड का जो निर्माण किया जा रहा है वो अभी प्रगति पर है, वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। साथ ही साथ राजा दशरथ का समाधि स्थल, गुप्तार घाट के मंदिर की लाइट का काम पूरा हो चुका है। अभी अयोध्या में लगभग
200 करोड़ का और प्रस्ताव है जो पर्यटन स्थल को डेवलप किया जाएगा। तो ऐसी तमाम चीजें जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये न केवल पर्यटन का बल्कि जो रेवेन्यू जनरेशन का भी एक बड़ा माध्यम बनेगा। आपको बताते चले कि अभी जो नक्शा पास हुआ है उसके लिए करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए जो है सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाएगा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से। तो इस प्रकार से न केवल ये पर्यटन की दृष्टि से बल्कि बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन तैयारियां पूरी शुरू हो गई। उसी की तस्वीरें आप दोनों क्षेत्रों से दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक और शैलेंद्र, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।